हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी नीस रो रही थी, तो बच्चों को खुश करने के लिए, तो बच्चों को तो मेकअप बहुत ही पसंद होता है, तो इसका मैंने क्यूट सा हेयर स्टाइल किया। फिर मैंने इसका नेल पॉलिश लगाया और फिर ये बिल्कुल खुश हो गए और चिप हो गई। अच्छा जी दोस्तों, मुझे याद है जब मैं भी छोटी हुआ करती थी तो मेरी कज़न्स भी मेरे लिए नेल पॉलिश ही लगा देती और मेरी अम्मी, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्यों लड़कियां खुश हो जाती है मेकअप को देखकर। तो बस अब मैं जल्दी से चाय पी रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के साथ कहीं जाना भी है। तो बस मैं और मेरी अम्मी और मेरे भाई हम जा रहे हैं और आज हम कैन टेरेस से जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जगह इतनी साफ़ है और सिर से इतना प्यारा एंड थोड़ी सी बारिश हुई थी तो आसमान आप देख सकते हो कि कितना मज़े का है। सिर से प्यारी सी सीनरी है और सिर से इन रास्तों पे हमारी एक कहानी भी है। मैं और मेरी सिस्टर जब यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए डाटा कलेक्शन के लिए हम एजी ऑफिस जाते थे तो इसी फुटपाथ पे ही जाते थे। और 2019 के समर्स में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी तो हम इतनी ज़्यादा ताके होते थे कि सीरियसली रोज़ एक दूसरे के साथ झगड़ा करते कि आज नहीं जाते तुम्हारी वजह से मेरे फेस पे ये हुआ इतनी ज़्यादा धूप की वजह से या वो। तो लेकिन फिर भी क्या करें, काम था तो जाते थे। तो यहाँ पर कोई टैक्सी भी अलाउ नहीं थी अंदर और ना कोई BRT। तो दोस्तों, ये वाला जो रोड है ना बिल्कुल एजी ऑफिस के तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर जो ड्यूटी पे हुआ करते थे, जो ड्यूटी देते थे, तो वो हमें रोज़ देखते थे। और एक दिन उसने हमें कहा कि क्यों ना तुम दोनों को एक सजेशन दूँ कि अपने लिए एक स्कूटी लो तो बहुत ईजी रहेगा दोनों को, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई टैक्सीज भी इजीली नहीं मिलते बाहर और ना कोई बस का कुछ है। लेकिन बस वो दिन उसने हमें कहा और वो हमारा लास्ट दिन ही था यहाँ पर। तो बस हमने सोचा अब कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन स्कूटी से हमें वो बात याद आ गई जब हम कॉलेज में हुआ करते थे। तो अबू हमें कहता था कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ वो दूर तो क्या हुआ ना कि अबू ने हमें यही कहा था कि स्कूटी दिलाता हूँ तुम दोनों को, तो ख़ुद तुम दोनों बहनें आया करोगे। तो जब हम ये बात अपनी फ्रेंड्स को बताया कि हमारे अबू हमारे लिए स्कूटी लेता, तो हमारे फ्रेंड्स ना इतने हैरान हो गए कि वाह तुम लोगों के मज़े है स्कूटी। तो हम खुद अजीब थे। हमने अबू से कहा नहीं, हमें शर्म आती है स्कूटी चलाते वक्त। लेकिन अब मैं सोचती हूँ काश हमने उस वक्त स्कूटी ली होती तो अब हम बहुत ज़्यादा इजीली चला सकते थे बाहर भी। और वैसे मैं और मेरी सिस्टर सोचते थे कि हम दोनों शायद खैबर पख्तूनख्वा की पहली ही लड़कियां होंगी जो स्कूटी बाहर चलाते होंगे। लेकिन काश, अब मैं सोचती हूँ कि काश ली होती तो बहुत ही अच्छा होता। और दोस्तों, ये स्टोरी मैंने वैसे आपके साथ शेयर की क्योंकि ये रास्ते जो है ना इस वजह से मुझे वो वाली सारी बातें याद आ गई, तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ ही शेयर कर दूँ। और मेरी सिस्टर जब ये व्लॉग देखेगी तो ज़रूर वो उसे याद आएगा ये सारे रोड और सब कुछ। अच्छा जी दोस्तों, तो बस अब हम जा रहे हैं और यह है खिला बाल एहसार। और बस हम यहाँ नज़दीक ही, हमारा कुछ काम था तो बस अच्छा था हमारा जो काम था वो भी बस हो गया। एंड दोस्तों, एंड सीरियसली नहीं ज़्यादा सर्दी थी। और लेकिन बुरी बात ये थी कि इंतज़ार मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा किया, तो मुझे चाहिए था कि मैं अपने साथ बुक ले आती तो मैं ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकती थी यहाँ। लेकिन फिर भी मैं बुक अपने साथ नहीं लाई, लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था इसलिए। और यहाँ पर बस मेरी अम्मी मुझे कह रही है कि तुम्हारी जो पप्पू है, जिन लोगों ने जिन कॉलेज से पढ़ा है उस ज़माने में, तो यहाँ पर ये वाला कॉलेज जो है फ्रंटियर कॉलेज, तो यहाँ से उन लोगों ने सबक पढ़ा है। तो वैसे अच्छा लगा इन सारी चीज़ों को देखकर, जगहों को देखकर। वैसे तो देखी है मैंने पहले भी, लेकिन इस तरह पे मैं बहुत ज़्यादा कम ही आती हूँ। यार ये जहाज़ अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही तो अभी आ गया, तो उसमें और मैं अम्मी हमारा जो काम था वो जल्दी से हो गया। अब हम जा रहे हैं। तो जब मैं घर आई तो मैं तो बहुत ज़्यादा थकी थी, लेकिन वॉक तो मैं मिस नहीं करती, तो मैं ज़्यादा लेट था लेकिन हम फिर भी बाहर वॉक पर आ गए और इतने और कुछ खाया नहीं था। तो मैं यहाँ पर शर्मा लिया और थोड़ी सी बेकरी से कुछ चीज़ें ली। और
अब नेक्स्ट डे है दोस्तों, और मैं अपने साथ आज बुक भी लेकर गई थी। कल मुझे पता था कि मैंने सारा दिन वेस्ट किया और बुक भी अपने साथ नहीं लेकर गई थी, तो आज मेरे साथ मेरा बुक भी है और हम जा रहे हैं बोर्ड बाज़ार, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ डाई करना है। वैसे बोर्ड बाज़ार तो मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश होती है तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। लेकिन क्या करें, सबसे नज़दीक कदर वाला यही है जहाँ से हम डाई कर सकते हैं कपड़ों को। अच्छा जी दोस्तों, फिर हम आ गए यूनिवर्सिटी टाउन, और यहाँ पर हमने जवाहर टावर से कुछ चीज़ें लेने थी, जो स्टेशनरी वाली शॉप है वहाँ से। तो नीस और नफीस के स्कूल के लिए कुछ कॉपीज़ और बुक्स हमें चाहिए थी, और कुछ ग्लू वगैरह ये चीज़ें। तो दोस्तों बस अच्छा था, हमें सब कुछ मिल गया जिस चीज़ों के लिए हम आए थे। एंड दोस्तों क्या है ना, आजकल स्कूल स्टेशनरी इतनी मज़े की है कि प्यार प्यार इरेजर और शार्पनर्स होते हैं जो प्यार प्यार शेप्स में होते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन दोस्तों सीरियसली इसके इतनी ज़्यादा प्राइसेस थे, इससे बेहतर है कि बंदा सिंपल ही ले। लेकिन मेरी नीस मुझे बहुत फोर्स कर रही थी तो क्या करूँ, फिर मैंने लिया। अच्छा जी दोस्तों, फिर क्या है ना कि हम अपने दूसरे नेफ्यू के लिए स्कूल का पैंट देख रहे थे, क्योंकि हमारा जो नेफ्यू है वो दिन ब दिन थोड़ा सा मोटा होता जा रहा है, जिसको हमने वार्निंग भी दी कि अब पतला होना है। लेकिन क्या करें, अब तो वो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा जी दोस्तों, तो यहाँ से हमारा काम अच्छा था कि जल्दी हुआ, हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो इजीली मिल गए। और इस दफ़ा मेरा कोई प्लान नहीं था कपड़े लेना, लेकिन फिर भी मैं आ गई खादी पर, क्योंकि मैंने सफ़ायर पे एक ड्रेस अपने लिए बहुत ही मज़े का पसंद किया था, जिसका कोई कश्मीरी जैसा उसका डिज़ाइन था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं सिर्फ उसी के लिए आई थी। लेकिन खादी पहले आया तो मैं यहाँ पर आ गई। और दोस्तों सीरियसली खादी के जो अब न्यू कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। एंड इवन खादी के जो अनस्टिच है वो तो सबसे ही मज़े के हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारे जो कपड़े थे इतने मज़े के थे, ये सारे स्टिच थे और इसकी प्राइसेस 3000 समथिंग थे। और मेरी नीस मुझे कह रही थी कि प्लीज़ ये कपड़े लो, ये लो। लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं जिस कपड़ों के लिए आई हूँ मैं वही लूँगी। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ काजी के, और सीरियसली यहाँ पर बहुत ही मज़े के ड्रेसेस है, आप ज़रूर चेक कीजिए अगर आप आना चाहते हो, क्योंकि जो न्यू कलेक्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे नीस को कपड़े लेने थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि खादी ने किड्स वेयर जो है वो ख़त्म किया है, जिसकी वजह से मेरी नीस खफा हो गई, क्योंकि उसके पहले भी यहाँ से हमने कपड़े लिए थे जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो वो यहाँ पर देख रही है और मैंने उससे कहा कि वो तो ख़त्म हुआ है, जो आज मुझे वैसे ख़ुद ही पता चला कि ख़त्म किया है इन लोगों ने, क्योंकि और भी ब्रांड्स है जो किड्स कपड़े बनाते हैं, तो शायद इसी वजह से इन लोगों ने भी यही ख़त्म किया होगा, क्योंकि ज़्यादा ब्रांड्स भी हो गए आजकल। तो ये क्यूट सा डिज़ाइन, मुझे छोटे छोटे फ्लावर्स और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। यहाँ पर मेरी नीस को भी ये ग्रीन वाला दिखा, और मुझे भी, जब भी मैं कहीं ग्रीन देखती हूँ तो बस यार ये ड्रेस बहुत ही मज़े का था। ये लॉन्ग शर्ट थी और बस लूज डिज़ाइन थी। तो इसका जो प्राइस था वो 5000 था यार। तो ये 5000 मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है इस ड्रेस के लिए, क्योंकि इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई थी, यह सिंपल सा ड्रेस था। तो मैंने सोचा कि खादी से ही ऐसा कोई प्रिंट ले लूँगी, क्योंकि खादी के ऐसे ही प्रिंट्स होते हैं। और ये खादी का ही था, लेकिन मैं सोच रही कि अनस्टिच में लूँ और ख़ुद ही अपने लिए स्टिच कर दूँ, तो शायद थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन वैसे अच्छा था, 5000 इसके प्राइसेस थे। तो ये सारी जो ड्रेसेस है 4000, 5000, 3000 के अंदर थी। तो दोस्तों ये सारे जो है ये सारे प्लेन है और 2 पीस है आई गेस दोस्तों। तो यार हमेशा सारा मुझे लगता है कि सबसे अफोर्डेबल जो ब्रांड है वो खादी ही है यहाँ पर, क्योंकि खादी के जो अनस्टिच है वो भी बहुत ही मज़े के और अच्छे हैं, और स्टिच भी इसके प्यारे प्यारे से है, और साइजेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये स्कार्फ जो था इतना मज़े का था, स्टॉल ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, 1600 था, और शूज़ भी आके बहुत ही मज़े के थे। तो वैसे मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को दिखा दो, अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ तो कोई शॉपिंग करना चाहता है तो यहाँ आ सकता है, क्योंकि अच्छा होता है कोई आपको दिखाए तो इजी हो जाता है बंदे को। तो दोस्तों फिर मैं आ गई सफ़ायर, क्योंकि यहाँ से ही मैंने अपने लिए एक ड्रेस पसंद किया था। लेकिन कसम से जब मैं यहाँ आ गई और यहाँ पर मैंने ड्रेसेस देख के, मैं हमेशा ऑनलाइन पहले ड्रेस देख लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वहाँ नज़र नहीं आते और यहाँ पर फिर मुझे पसंद भी नहीं आते। तो यहाँ पर तो ड्रेसेस थे बहुत ही ज़्यादा और प्यारे भी, और जब कल मैं गई थी तो सेल नहीं था, और आज
16 नवंबर को यहाँ पर सेल भी लग गया है, तो अच्छा है। तो मैं सोची कि काश 16 को चली जाती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं गई। तो यहाँ पर जो मैंने ड्रेस पसंद किया था वो बिल्कुल लाइक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैं बहुत खफा हो गई। और ऑनलाइन तो मिल सकता है, लेकिन मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उसका कलर भी थोड़ा सा ऑफ वाइट था, तो मुझे वाइट कलर वैसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने सोचा कि जब खुद अपनी आंखों से देख लूँगी तो तब ले लूँगी, लेकिन बस अवेलेबल नहीं था, तो फिर कभी दोस्तों। ओके, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।